श्री राधे राधे। स्मृति कौमुदी परम पूज्य श्री मनोहर बाबा का जीवन चरित्र। बड़वानी में 18 जुलाई सन 2004 को अखंड हरिनाम संकीर्तन की जो शोभा यात्रा निकली, उसमें सबसे आगे छोटी छोटी बालिकाएं रंग बिरंगे वस्त्र पहने और गोपी वेश में अपने सिर पर मंगल कलश लिए हुए चल रही थीं। उनके पीछे सुसज्जित बग्गी में राधा कृष्ण के स्वरूप व परम पूज्य श्री महाराज जी का चित्रपट विराजित था। साथ ही अनेक भजन मंडलियां नृत्य करती हुई महिलाएं चल रही थीं। इसके बाद वृंदावन के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात रासाचार्य स्वामी श्री राम शर्मा फूलों से सुसज्जित जीप में बैठे संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। उनके पीछे असंख्य भक्त श्रद्धालु झूम झूम कर संकीर्तन कर रहे थे। अनेक महिलाएं गरबा नृत्य कर रही थीं। तत्पश्चात मनोहर बाबा खुली जीप में विराजित होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। यह वृहद शोभा यात्रा समूचे बड़वानी नगर को संकीर्तन में करती हुई लगभग 4 घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थान राम मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा करके उसका भव्य स्वागत किया गया। संकीर्तन स्थल राम मंदिर पर मनोहर बाबा के द्वारा कलश स्थापन व पूजन आदि किया गया। साथ ही प्रख्यात संगीतज्ञ श्री कवठेकर जी ने शास्त्रीय संगीत के द्वारा मंगलाचरण किया। यहाँ मनोहर बाबा ने अपने संबोधन में कहा कि इस संकीर्तन के द्वारा परम पूज्य श्री महाराज जी का 16 वर्ष पूर्व का संकल्प साकार हो रहा है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जितना जो कुछ पाना चाहता हो वह पा सकता है। इससे सभी व्यक्तियों के लौकिक, अलौकिक व आध्यात्मिक मनोरथ निश्चित ही पूरे होंगे। यह आयोजन श्री महाराज जी का अंतिम संकल्प और हमारा अंतिम कर्तव्य है। इसके साथ ही मनोहर बाबा ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाकर 501 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ किया। बाबा ने जब बड़वानी में संकीर्तन का शुभारंभ कर दिया, तब उसके बाद निकटवर्ती नर्मदा नगर के दामू भाई ने अपने निवास पर आमंत्रित किया। बाबा ने उनसे कहा कि वह उनके यहाँ अकेले नहीं, अपितु अपने परकर के 20 अन्य व्यक्तियों के साथ आएंगे। उन्होंने विनोद में उनसे पूछा कि आप हम लोगों को क्या खिलाएंगे? फिर स्वयं भी उत्तर दे दिया कि दाल बाटी घर के घी की और खीर। दामू भाई ने बाबा से कहा कि जो आप चाहें। साथ ही उन्होंने बाबा के पास स्वयं अपनी कारें भेजकर उन्हें सपरकर अपने यहाँ बुलाया। बाबा के नर्मदा नगर पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मनोहर बाबा वहाँ यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि यहाँ भी उनके श्री महाराज जी का अलग कक्ष है, जिसमें कि पलंग पर श्री महाराज जी का चित्रपट रखा हुआ है, जिसकी सेवा पूजा वृंदावन की ही तरह अत्यंत विधि विधान से होती है। इसके बाद बड़वानी और उसके निकटवर्ती स्थानों पर बाबा को उनके भक्त श्रद्धालुओं के द्वारा प्रायः प्रतिदिन आमंत्रित किया जाने लगा। बाबा अपने पूरे मंडल के साथ सभी जगह जाते, सत्संग करते, श्री महाराज जी के संस्मरण सुनाते हुए उनके सुख दुख का समाचार पूछकर सांत्वना देते और उनकी सेवा ग्रहण करते थे। बाबा को बड़वानी में इतना अधिक प्रेम, मान व सम्मान मिला कि उन्हें यह पता ही नहीं चलता था कि उनका पूरा दिन कब, कहाँ और कैसे व्यतीत हो गया। मनोहर बाबा ने बड़वानी में फिल्मी गीत व गज़लें आदि गाने वाले युवाओं को अपना मार्गदर्शन देकर उनमें महामंत्र का संकीर्तन करने की अलख जगाई, जिससे कि परम पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा ज्योतित नाम संकीर्तन की मशाल सदैव ज्योतित बनी रहे। साथ ही अध्यात्म पथ पर अग्रसर होकर उनका जीवन बदल सके। इनमें से अनेक युवाओं की संकीर्तन समाप्त होने के बाद मनचाही इच्छाएं पूरी हुई और उन्हें अनेक चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हुए।
यह युवा वर्ग बाबा से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह बाद में उनके दर्शन हेतु अक्सर वृंदावन आने लगा। बड़वानी में हुए महामंत्र के अखंड हरिनाम संकीर्तन के दौरान मनोहर बाबा 2 दिन के लिए अपने गृह नगर महेश्वर भी गए। वहां उन पर पुष्प वर्षा कर उनकी आरती उतार कर भव्य स्वागत किया गया। उनके मोहल्ले के सभी जनों ने अपने अपने घरों के द्वार पर दीपक जलाए, मानो बाबा के आने से आज ही दीपावली उत्सव मना रहे हों। बाबा के परिवारजनों ने अपने घर के द्वार पर बंधनवान व रंगोली आदि बनाई। उनके भ्रातपुत्र श्याम मुले एवं दिलीप मुले पावड़े बिछाते हुए अपने कुलभूषण बाबा को घर तक लाए एवं दोनों पुत्र वधुओं ने गृह द्वार पर जल झारी उतार कर उन्हें गृह प्रवेश कराया। बाबा के आगमन से महेश्वरवासी अत्यंत प्रसन्न थे। इस खुशी में घर के निकट रहने वाले सभी पड़ोसियों के हालचाल पूछे और अपने घर पर जाकर सर्वप्रथम अपने कुलदेवता श्री नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। साथ ही उन्होंने अपने वृंदावन आने से पूर्व स्वयं द्वारा सेवित उस चमत्कारी शिवलिंग के भी दर्शन किए, जिन पर कि वह प्रतिदिन 108 बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा किया करते थे। इसके बाद मनोहर बाबा वृंदावन वापस लौट आए। वह बड़वानी में चल रहे 501 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए 3-4 बार वृंदावन से बड़वानी गए। वह वहाँ कभी 1 माह तो कभी 1.5 माह रुके। बड़वानी वासी बाबा को जब अपने असीम प्रेम के कारण बड़वानी से वृंदावन जाने के लिए रोकते थे तो वह यह कहते थे कि मैं यहीं हूँ, इस बात का विश्वास करो। उनका यह कथन अक्षरशः सत्य था। उनके अनेक भक्तों ने वहां उनकी निरंतर उपस्थिति का अनुभव किया। अनेक भक्तों को कुछ ऐसी अनुभूतियां हुई जो कि आश्चर्यजनक लगती हैं। वहां संकीर्तन के दौरान मध्य रात्रि के बाद सभी के लिए चाय व जलपान की व्यवस्था की गई थी। एक रात्रि को चाय बनाने हेतु रखा गया दूध खराब हो गया, अतः चाय बनने की व्यवस्था समाप्त हो गई। दैव योग से उसी रात्रि एक सोते हुए भक्त की नींद अचानक खुल गई और उसके मन में यह विचार आया कि वह संकीर्तन स्थल पर जाकर चाय बनाने की सेवा कराए। वह जब राम मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि चाय बनाने वाला दूध तो खराब हो गया है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति ने तुरंत कहीं अन्यत्र से दूध की व्यवस्था की और चाय बनाकर सभी को पिलाई। बड़वानी में चल रहे अखंड हरिनाम संकीर्तन के समापन में भाग लेने हेतु जब मनोहर बाबा वृंदावन से बड़वानी गए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में एक बालिका का पूर्ण श्रृंगार कर हाथ में आरती की थाली देकर उसको खड़ा किया गया था। बाबा की दृष्टि जैसे ही इस बालिका पर पड़ी वैसे ही वह अलौकिक भावदशा में पहुंच गए। वह डगमगाते पगों से चल रहे थे और उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे। उनके डगमगाते कदमों को देखकर लोगों ने उन्हें अपना सहारा देकर मंच पर पहुंचाकर बैठाया। बाद में उन्होंने अपने अंतरंग जनों से यह कहा था कि उद्दीपन के लिए एक चिंगारी बहुत होती है। उनकी लीला सतत हो रही है, सर्वत्र हो रही है। साधक यदि उनके चिंतन की परिधि में ही रहे तो हर छोटी से छोटी चीज से उद्दीपन हो जाता है, मन वश में नहीं रहता है। संकीर्तन के समापन पर बड़वानी में मनोहर बाबा के नेतृत्व में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें के सभी जाति संप्रदाय के व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यात्रा में चल रहे बाबा को लोग अपने अपने घरों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ले जाने के लिए व्यग्र थे। बाबा ने अनेक व्यक्तियों को उनके घरों व उनके प्रतिष्ठानों पर जाकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। बाबा ने निरंतर 7.5 घंटे तक मोटर गाड़ी में बैठकर शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई, आरती उतारी गई, साथ ही स्वल्पाहार भी कराया गया। अखंड हरिनाम संकीर्तन के समापन के भंडारे में
मनोहर बाबा द्वारा तय समय सीमा में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक 6000 से भी अधिक व्यक्तियों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन की बड़वानी वासी आज भी बड़े गर्व से याद करते हैं। यदि हम मनोहर बाबा के समग्र जीवन पर दृष्टि डालें तो हमें यह ज्ञात होता है कि उन्हें समय समय पर अनेक अलौकिक व चमत्कारिक अनुभव हुए। कुछ विलक्षण घटनाएं जो मेरी जानकारी में हैं वह निम्नवत हैं। एक बार वेणु विनोद कुंज में प्रतिदिन चलने वाले सायंकालीन संकीर्तन के समय की एक घटना है। मनोहर बाबा ने संकीर्तन के समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण को सुमधुर लय ताल के साथ नृत्य करते हुए देखा, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अकस्मात उनके मन में यह विचार आया कि यदि कोई व्यक्ति इस दृश्य की पुष्टि कर दे तभी वे इसे सत्य मानेंगे। उसी समय परम पूज्य श्री महाराज जी ने, जो कि अपने कमरे में थे, कहा कि हाँ जी, संकीर्तन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर नाच रहे हैं। बाबा यह सुनते ही आनंद विभोर हो गए। उन्हें कई दिन तक इस घटना का नशा छाया रहा। श्रद्धेय मनोहर बाबा ने इसी प्रकार एक बार यह देखा कि वेणु विनोद कुंज में सायंकाल होने वाला संकीर्तन जब अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब प्रिया प्रियतम अपने पग नूपुरों की झंकार करते हुए उनके सामने से निकल गए। बाबा इस दृश्य की भी पुष्टि कराते। उससे पूर्व ही परम पूज्य श्री महाराज जी के कमरे में से उनकी यह आवाज़ आई कि कभी कभी कीर्तन की उद्दाम तरंगों के मध्य ही प्रिया प्रियतम लहरान्वित हो जाते हैं। श्री महाराज जी के मुख से यह सुनकर बाबा का मन पुलकायमान हो गया। एक बार वेणु विनोद कुंज में सायंकालीन संकीर्तन चल रहा था। रासाचार्य स्वामी श्री राम शर्मा व रासाचार्य स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा आदि की उपस्थिति में संगीत में संकीर्तन की अपूर्व रसधारा बह रही थी। तभी मनोहर बाबा ने यह देखा कि मालती लता के निकट एक अत्यंत लंबे संत, जिनकी जटाएं उनके चरणों तक लंबी थी और काठ की कोपीन पहने हुए थे, खड़े खड़े संकीर्तन सुन रहे हैं। उनके पीछे 5-10 अन्य संत भी खड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ संत दहलीज में भी खड़े हुए हैं। यह सब देखकर बाबा उठे और उनके निकट जाकर भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। फिर बड़े सम्मान पूर्वक संकीर्तन में विराजने के लिए आग्रह किया। संत समुदाय ने आगे बढ़कर ठाकुर श्री वेणु विनोद बिहारी जी को प्रणाम किया। श्री बाबा ने उनको ठाकुर जी के सामने बरामदे में आदर पूर्वक बिठाया। कुछ समय पश्चात संत समुदाय चलने को प्रस्तुत हुआ तो बाबा भी झटपट अपने आसन से उठे और हाथ जोड़े हुए उनका अभिगमन करते हुए द्वार तक पहुंचाने गए। बाद में बाबा ने अपने परकर के कुछ व्यक्तियों को यह बताया कि वे परम तपस्वी संत श्री रामदास जी काठिया बाबा थे। एक बार पूज्य मनोहर बाबा ने इसी प्रकार वेणु विनोद कुंज में शाम के संकीर्तन के समय यह देखा कि गोरखपुर के प्रख्यात संत श्री राधा बाबा धीरे से ठाकुर जी के मंदिर वाले बरामदे में आकर बैठ गए। थोड़ी देर कीर्तन सुनने के बाद वे अदृश्य हो गए। बाबा का होली के अवसर पर बरसाना में श्री जी के मंदिर की होली देखने का बहुत पुराना नियम था। एक बार वे किसी विशेष कारणवश बरसाना नहीं जा सके। उनका मन अत्यंत उदास हो गया। अतः उन्होंने बरसाना की होली का चिंतन कर मानसिक रूप से वहाँ की होली का आनंद लिया। दूसरे दिन दिल्ली की मोहिनी नामक एक महिला, जो कि आयकर अधिकारी थी, वेणु विनोद कुंज में आई। उन्होंने बाबा को देखते ही यह पूछा कि आप बरसाना से कब आए? बाबा ने कहा, मैं तो बरसाना जा ही नहीं सका। इस पर उस महिला ने कहा कि आप क्या कहते हैं, मैंने आपको अपने सामने बैठे देखा था। मनोहर बाबा स्वयं पर श्री जी की इस अपार कृपा से गदगद हो गए। पूज्य मनोहर बाबा एक बार परम पूज्य श्री महाराज जी के साथ करह के श्रद्धेय श्री बाबा रतनदास जी महाराज, श्री रामदास बाबा के सदगुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए।
वह अपना चित्र किसी को भी नहीं खींचने देते थे। यदि कोई व्यक्ति चोरी छिपे उनका चित्र खींचता था तो स्पष्ट नहीं आता था, परंतु जब बाबा ने उनका चित्र खींचना चाहा तो वह अपना कमंडल आदि लेकर शहर से तैयार हो गए। उनका बाबा ने जो चित्र खींचा वह बहुत ही अच्छा आया। बाद में उनके पधारने के बाद उनकी जो प्रतिमा बनाई गई थी वह मनोहर बाबा के द्वारा खींचे गए एकमात्र चित्र के आधार पर ही बनी थी। जय जय श्री राधे।